स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप सर, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का टीचर। और मैथ का पोर्शन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो मतलब कि अनुपात और समानुपात का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिक्कों पर आधारित प्रश्न चल रहा है। अब इस वीडियो में सिक्कों पर आधारित के जो भी प्रश्न होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी नंबर बात यह है कि जो सिक्कों पर आधारित का कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में है, तो जो पहला वाला वीडियो नहीं देख पाए उसको भी देख लेंगे, ताकि सिक्के का कोई भी मैटर आज के बाद एग्जाम में नहीं फंसेगा। ठीक है, तो हम लोग अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। आपको हमने पिछली भी वीडियो में बताया है कि हमें मतलब है संख्या से, संख्या में बनाएंगे तभी जाकर सिक्कों का काम होगा। संख्या को संख्या में बनाएंगे तभी जाके काम होगा, क्योंकि इस पे हमेशा पूछता है कि ये फलाना किस्म की संख्या बताए, ये किस्म की संख्या बताए, ऐसे ऐसे पूछता रहता है। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि संख्या पहले देखिए क्या है। यहां संख्या 112 है, क्या है, तो संख्या लिख लीजिए 112। पहले लिख लीजिए टोटल संख्या 112 लिख लिया हमने 112। ठीक, अब कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 रुपया, 2 रुपया तथा 1 के सिक्के हैं, उनके मूल्यों का क्रमशः ये मूल्यों का अनुपात है और आपको संख्या बनाना है। तो पहले मूल्यों का संख्या बना लीजिए। इस साइड मैंने दे दिया मूल्यों का जो अनुपात दिया है, उससे मैं संख्या बनाऊंगा। ये 15, तो ये 5 रुपया वाला देखिए शुरू में क्या है 5, तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे, तो अब संख्या का अनुपात बन जाएगा। क्योंकि संख्या यहां भी है और यहां पर भी हम संख्या लिखेंगे तबे जाकर काम होगा हम लोग का। संख्या को संख्या में ही लिखेंगे। तो देखिए संख्या में इसको बना लिया। पहले वाले का संख्या आ गया 3। ठीक है, कितनी संख्या है 3। अब दूसरा का भी देखते हैं, तो दूसरा का क्या है 2/2 रुपया, 2 रुपया वाला है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1। संख्या का अनुपात बन गया, मूल्य से हम संख्या बना रहे हैं। और तीसरा क्या है भैया 1 रुपया, 1 रुपया है और इसका क्या अनुपात है, इसका अनुपात है आपका 4 है, तो 4/1। ठीक है, 1 रुपया वाले से भाग दे देंगे, जो भी रुपया होता है उससे भाग देते हैं, जो अनुपात होता है मूल्य का उनमें रुपया से भाग देते हैं। यानी कि इसका क्या आ गया, कहने का मतलब 4 आ गया। तो अब आपका इनका संख्या से अनुपात हो गया। तो देखिए ये मिल गया आपको 3 = 1 = 4। इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 3 1 4 4 8। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या के सामने क्या है आपका, ये 1 है। यानी कि 2 रुपया का सिक्का देखिए हम कैसे निकालते हैं। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर क्या करेंगे आप, पहले तो अनुपातिक योग नीचे लिख देंगे 8। 2 रुपया वाला का अनुपात क्या है 1 है, और टोटल क्या है संख्या 112 है, तो 112 लिख देंगे। यानी कि इसको हम 8 से काट देंगे तो 14 बार में, यानी कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 14 आ गई। ध्यान में रखिएगा कि क्या करना है आपको, संख्या का संख्या से ही, ठीक है, संख्या का संख्या से ही, और मूल्य जो होगा उसको संख्या में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कहने का मतलब है जो संख्या है उसको संख्या में, फिर उसका अनुपातिक योग निकालेंगे। उसके बाद जिसका पूछेगा उसका ध्यान में रखिएगा, ऊपर वो रहेगा और बटे में अनुपातिक योग और गुणे कुल संख्या। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। ठीक है, अब यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 378, ये क्या भाई संख्या दे दिया है, संख्या दिया है आपको 378 लिख दीजिए। तो आपको संख्या का अनुपात चाहिए ना, चलिए मैं संख्या का अनुपात लिख दे रहा हूं। संख्या से ही रहती है। अब देखिए इसमें आप एक साइड में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इनके मूल्यों का अनुपात दिया है, तो आपको मूल्यों का अनुपात नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए संख्या का अनुपात। तो देखिए यह मूल्यों का अनुपात है, यह मूल्यों का अनुपात है, तो 1 रुपया वाला है तो 1 से गुना। ठीक है, संख्या हो जाएगी 13 संख्या हो जाएगी। यह मूल्य है 11 रुपया है, यह मान लीजिए कि मूल्य का अनुपात है 11, तो मान लीजिए कि 50 पैसा वाला है ना, तो 50 पैसा वाला 2 होगा ना, 2 से गुना। अब ये क्या है 25 पैसे वाला होगा, तो 25 पैसे वाले में किससे होगा 4 से होगा। 25 पैसे वाले में 4 से होगा। 1 रुपया वाला में 1 से
संख्या के हिसाब से। तो संख्या इनकी बन के आ गई, संख्या मूल्य से क्या बन गया, ये मूल्य था, मूल्य से क्या बन के आ गया, मूल्य से आपका बन के आ गया संख्या। संख्या कैसे आ गई, तो देखिए 13 और ये 22, 25, 10, 35 और ये कितना हो गया 28, 63 हो गया इनकी टोटल अनुपातिक योग। तो आप इनको संख्या में पहले लिख लीजिए 13, 22 और 28। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यह 1 का अनुपात है और यह 50 पैसे का अनुपात है, यह 25 पैसे का अनुपात है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको सब कुछ मिल गया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, 50 का ये क्या अनुपात है 22 है, और अनुपातिक योग कितना आया है तो 63 आया है, और टोटल क्या है तो 378 है, 378 है। यानी कि यह पक्का है कि यह 6 बार में कटेगा। कितनी बार में, 6 बार में कटेगा। कैसे, 60 का पारा 6 बार कीजिएगा तो 360, और 3 का पारा 6 18, 360 और 18 378 कट गया। तो संख्या क्या आ गई, 22 में 6 का कीजिएगा। चलिए, ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न कुछ अलग ही है, इसको देखा जाए, क्योंकि यहां पर आपको अब संख्या न देकर पैसा दे दिया है। देखिए, ठीक है, क्या दिया है, रुपया दे दिया है, पैसे दे दिया है। तो अब क्या करेंगे ऐसे सवाल को, आप ऐसे सवालों को पहले देखिए, पहले तो संख्या पहले लिख लीजिए, क्या संख्या दिया है, संख्या का अनुपात दिया है 2:3:4, ठीक है, और टोटल ये रुपया दिया है, तो इसको बाद में मैं देखूंगा, ठीक है ना। इसको मैं अभी कैसे करता हूं ध्यान रखिएगा, इसको 2x गुना, देखिए पहला क्या है 50 पैसा है और ये सभी रुपये में है, ध्यान दीजिए, पहला 50 जो है पैसे में है और बाकी जो रुपये में है, तो तीनों को पहले एक राशि में करेंगे। इसको भी मैं रुपया बना देता हूं, तो इसको निकल के आ जाएगा कितना रुपया हो जाएगा, तो 50/100 रुपया मैं लिख सकता हूं इसको, और यह प्लस इन्हीं सभी का योग, इन तीनों का अनुपातिक योग का मान है 240 रुपया। तो रुपया को मैं रुपया में लिखूंगा, क्योंकि यही सभी सिक्के क्या है, इसको एक्स में लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्स में नहीं लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू नहीं आएगा, तो फिर आप नहीं बता पाओगे, या फिर आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। मैं तो किसी भी तरह से कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए थोड़ी सी एक्स लिखना पड़ा, ठीक है। 2x लिख दिया, फिर 3x, ये रुपया है 1 तो ऐसे ही 1, और अगला क्या है 4x गुना क्या है 2, इन्हीं का मान है, इन्हीं सभी सिक्कों का मान है 240 रुपया। ये देखिए, ये वाला रुपया, ये वाला रुपया और ये वाला रुपया बराबर 240 रुपया, ठीक है। तो 240 रुपया हो गया, तो इसको मैं काट दे रहा हूं, देखिए 50 2, यहां से x बच गया केवल, x ये 3x, 4x और 8x, 12x बराबर कितना हो गया 240, x बराबर क्या हो गया भैया 20। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो सिक्कों की कुल संख्या बताइए, सिक्कों की कुल संख्या बताइए, यानी कि आपसे जो संख्या पूछे है इसका 2x, 3x और 4x, यानी कि 4x, 3x, 7x, 9x, 9x का मान कितना हो जाएगा, ये पूरा 2x लिखा है, 3x, 4x, 9x यानी 9x, 9 गुना 20, 180 जो है टोटल सिक्के हैं, ठीक है। 180 सिक्के हैं। मैं आपको कहिए तो गिनवा भी देता हूं, जुड़वा भी देता हूं। कैसे भाई, ये 2 रुपया वाला है, ठीक है, 2 रुपया वाला है। यहां पर देखिए ये x का मान क्या आया है 20 आया है ना, तो 40 गुना 2 80, ये देखिए 20 चौका 80 दूना 160 रुपया, तो इससे बन गया 20 या 60 220, और यहां से देखिएगा तो आपके ये बन जाएगा कितना केवल 20, तो 20 बन जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा 240। यहां से x का मान क्या है भाई 20 है, 20 रुपया है, तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब 180 सिक्के, ठीक है ना, 240 हो जाएगा। और हम भाई कह रहे हैं एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6 संबंधे 9 संबंधे 10 के अनुपात में है, यानी कि इनकी संख्या जो दिया है 6 9 10, ठीक है, यानी कि इसको 6x लिखेंगे, इसको 9x, इसको 10x। चलिए काम शुरू करते हैं, वही पहले जो किए थे उसी को। ये आपका 6x गुणे
1। अब यहां पर देखिए 9x गुणे क्या है, यह पैसा कौन सा है, पैसा है क्या है, रुपया वाला है तो ठीक है, लेकिन इसको भी हम रुपया बना देंगे, 50/100 रुपया हो गया। और प्लस 10x गुणे 10/100, ये भी क्या हो गया, रुपया बन गया। और यही रुपया कितना है, 34.5 रुपया है। चलिए इसको हम काटते हैं फटाफट। इसको हो गया आपका 2, ये आपका हो गया 4.5x, ये हो गया 6x, और ये आपका हो गया आपका x। तो देखिए 6x प्लस 4.5x और प्लस x बराबर है 34.5 रुपया, यानी कि 34.5 रुपया। 11.5x 11.5x बराबर 34.5, 3 बार में कट जाएगा, x का मान आ गया 3। आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, x का मान जब 3 आ गया तो आपसे पूछा है 10 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, 10x। तो 10x यानी कि 10 गुणा x का मान 30 है, यानी कि 10 पैसे वाले जो सिक्के हैं 30 सिक्के हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, थोड़ी सी टाइप इसमें अलग है। 1 रुपया, 2 रुपया और क्या है, 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं, इनकी बराबर संख्या है। संख्या क्या है, बराबर संख्या में यदि कुल 184 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, ये बराबर में दिया है तो मैंने मान लिया बराबर में दिया है, माना जब बराबर है तो देख लिए, माना प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर x, क्योंकि सभी का बराबर है इसलिए इसमें हम x करेंगे, पीछे वाले में हम नहीं कर सकते थे क्योंकि अलग अलग था, x है। अब देखिए ये पहला 1 रुपया का है तो 1 इंटू x, दूसरा क्या भाई 2 रुपया का है तो 2 इंटू x, संख्या बराबर है। तीसरा क्या है 5 रुपया का है तो 5 गुणे x, टोटल कितने हैं 184 रुपया, 184 कर देंगे। तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या आपको निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये आप मूल्य बना लिए आप। ठीक है, x प्लस 2x प्लस 5x बराबर 184। यहां पर 5 2 7, 7 और 1 8। ठीक है, तो 8 कहने का मतलब है यहां से 5 2 7 और 1 8। ठीक है, तो 8x बराबर 184। 8x बराबर जब 184 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 184/8, यानी कि यह 23 बार में कट जाएगा। तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 23 आ गई है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा भी सवाल है, आप इसको फटाफट नोट कीजिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है। तो वही बराबर संख्या में है तो मान लीजिए कि माना वही काम, माना प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर x, ये लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये क्या है भैया 105 रुपया है। तो आप देख लीजिए ऊपर वाला में तो सभी रुपया में था, इसमें कुछ पैसे में भी दिया है, तो आप वही काम करोगे, पहले इनको रुपया बना लो। यहां पर 1 इंटू x, ये रुपया हो गया। ये आपको 50 पैसा दिया है तो आपको क्या करना है 50 गुणे x, और ये आपका बट्टा 100 हो जाएगा तो ये भी रुपया हो जाएगा, प्लस 25/100 ये रुपया हो गया, गुणे x बराबर कितना है 105। अब काटिए इसको, 2 ये 4, यानी x प्लस x/2 प्लस x/4 बराबर 105। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x
प्लस एक्स बराबर 105, 7x बराबर कितना हो जाएगा 420, 7x बराबर 420, x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो x का मान ही आपको बताना था प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, जो हमारा आ गया कितना x बराबर 60, 7x बराबर 420, तो x बराबर 60। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है 60 है, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा जो अनुपात समानुपात का अलग टाइप से होगा, वो भी अलग पोर्शन के हिसाब से, मतलब कि जो सिक्कों पर दिया है उसमें हम देखेंगे कौन सा एक टॉपिक है जो ज्यादा कवर करेगा। ठीक है, धन्यवाद।